नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में एक दिन में रिकॉर्ड 833 मरीज मिले। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 28,534। पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत। हरियाणा के राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को दी तीज की शुभकामनाएं। हरियाली तीज पर जारी किया संदेश। सीएम और डिप्टी सीएम ने भी दी बधाई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का सरकार पर निशाना, बोले किसानों के लिए जारी अध्यादेश में किया जाए संशोधन। अगले 30 साल तक नहीं बढ़ सकती किसानों की आय। और सोनीपत पुलिस अधीक्षक ने जारी किए आदेश, मास्क न पहनने वालों का होगा चालान। बगैर मास्क के घर से बाहर निकलना आसान नहीं। हरियाणा में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन में रिकॉर्ड 833 नए मरीज सामने आए हैं। इससे संक्रमितों का आंकड़ा 28,534 पर पहुंच गया है। आपको ये बता दें कि लगातार जो संख्या है बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी उसकी वजह से बढ़ती जा रही हैं और जो मौत के आंकड़े हैं वो भी प्रदेश में हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 8 लोगों की जान चली गई है। इससे मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 380 पर पहुंच गया है। लगभग हर जिले में मौत के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद और गुरुग्राम में 2-2, नूंह, झज्जर, अंबाला और सिरसा में 1-1 मरीज की जान गई। वहीं प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 775 मरीज ठीक होने के बाद अस्पतालों से स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। अंबाला में कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है और आपको ये भी बता दें कि अंबाला में कोरोना की वजह से 10वीं मौत हो गई है और 55 लोग कोरोना पॉजिटिव एक बार फिर से एक ही दिन में पाए गए हैं। अंबाला में कोरोना के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1052 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने बताया है कि आज 4 मामले अंबाला शहर, 50 अंबाला छावनी और 1 मामला शहजादपुर से सामने आया है। वहीं 60 साल के एक बुजुर्ग की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। डॉक्टरों का कहना है कि बुजुर्ग व्यक्ति कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियों की भी चपेट में था। आज अंबाला डिस्ट्रिक्ट के टोटल 55 केस पॉजिटिव आए हैं, जिसमें कि 4 अंबाला सिटी के हैं और 50 अंबाला कैंट के हैं, शहजादपुर का 1 है और इस तरह से टोटल 55 हैं। और टोटल पॉजिटिव केसेस अभी तक हमारे 1052 हो गए अंबाला डिस्ट्रिक्ट के, और जो कि कल तक 997 थे। और एक्टिव केसेस जो कल तक 260 थे, तो आज जो 100 हमने डिस्चार्ज करें उसके बाद और 1 डेथ जो हुई है उसके बाद 214 रह गए हैं। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रदेशवासियों को तीज पर्व की शुभकामनाएं और बधाई देते हुए लोगों को सुखी और स्वस्थ जीवन की उनके कामना की है। हरियाली तीज पर जारी संदेश पर आपको ये भी बता दें कि राज्यपाल ने कहा कि ये पर्व आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का उत्सव है। देश में ये पर्व शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हरियाली के प्रतीक इस पर्व पर महिलाएं झूले झूलकर और लोकगीत गाकर खुशियां मनाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो सार्वजनिक रूप से इकट्ठे ना होकर अपने घरों में ही अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ तीज मनाएं। तीज का पर्व देश और प्रदेश पर एक हर्षोल्लास का त्यौहार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को हरियाली तीज की बधाई दी और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही कहा है कि सावन महीने में पड़ने वाले इस त्योहार को खाने पीने और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। सीएम ने हरियाली तीज पर जारी एक संदेश में कहा कि कोविड-19 के चलते अनलॉक 2 के दौरान भी सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और त्योहारों जैसे अन्य कार्यक्रमों में हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना जरूरी है। और वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी हरियाली
और खुशियों का त्यौहार तीज के अवसर पर प्रदेश के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि पवित्र श्रावण मास भारतीय धार्मिक परंपराओं में अलग ही महत्व रखता है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के चेयरमैन की अध्यक्षता में 364वीं बोर्ड बैठक आयोजित हुई। बैठक में चेयरमैन राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में कई लोग मौजूद रहे और आपको ये भी बता दें कि बैठक में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए ई नीलामी प्रक्रिया को और सरल बनाने समेत उद्यमों की सुविधा के लिए कई निर्णय लिए गए। बोर्ड ने हर आवंटी की इकाई के भीतर श्रमिकों के इन सीटू आवास के लिए 10% अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात की अनुमति के लिए एक नीति को मंजूरी प्रदान की। बैठक में नए भूखंडों के लिए आवेदकों की सुविधा के लिए कई निर्णय लिए गए। पहला मानक ई नीलामी का जो समय सुबह 7 बजे से शाम 9 बजे तक होगा। हालांकि अगर नीलामी रात 9 बजे तक समाप्त नहीं होगी तो नीलामी अगले दिन सुबह 7 बजे शुरू होगी। बोली लगाने वाले को अब भूखंड दर्ज करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर वह प्लॉट को एक निश्चित समय में दर्ज नहीं करता है तो सॉफ्टवेयर अगले 1 मिनट में बिना किसी क्रम के प्लॉट आवंटित करेगा। इसके बाद का दौर बोलीदाता की उच्चतम बोली से शुरू होगा। अंबाला में श्री हिंदू तख्त के धर्माधीश एवं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर और श्री काली माता मंदिर पटियाला एवं कामाख्या देवी असम के पीठाधीश्वर जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर उनका हालचाल जानने पहुंचे और भगवान से जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना की। इस अवसर पर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर जगत गुरु पंचानंद गिरी के साथ श्री हिंदू तख्त के राष्ट्रीय प्रचारक वीरेश शांडिल्य भी मौजूद रहे। वहीं श्री हिंदू तख्त ने गृह मंत्री अनिल विज द्वारा भारत का पहला नारकोटिक ब्यूरो बनाने पर और प्रदेश में अपराध और नशे पर नकेल कसने पर दोशारा देकर सम्मानित किया। श्री हिंदू तख्त के धर्माधीश जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज ने गृह मंत्री अनिल विज को नंददार कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, जिसमें 29 जुलाई 2020 को 1,08,000 लोग एक साथ महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे और इस नंददार कार्यक्रम से युवाओं को सनातन धर्म से उनके फ़ोन पर जोड़ा जाएगा। साथ ही सनातन धर्म के बारे में जानकारियां दी जाएंगी, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने श्री हिंदू तख्त के इस कार्यक्रम की सराहना की। वहीं छावनी में अनिल विज के निवास के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अनिल विज काम कर रहे हैं ऐसे कार्य की देश को ज़रूरत है, इसलिए विज को प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार जिम्मेदारी सौंपे, क्योंकि विज में लोगों की मदद करने का और जनता का प्रहरी बनने का जज्बा है जो काबिल तारीफ है। इस अवसर पर कुलवंत सिंह मानकपुर, संजीव सेठ, मनसा देवी श्राइन बोर्ड के सदस्य बलकेश वत्स, राजेंद्र सिंह बिट्टू, अश्विनी गोयल, बासुरंजन शांडिल्य, शिवरंजन शांडिल्य, अभिकांत वत्स, दीपांशु सूद, रोहित मक्कर भी मौजूद रहे। और वहीं जूना अखाड़ा के जगत गुरु पंचानंद गिरी ने कहा कि अनिल विज और अमित शाह की तुलना सरदार पटेल से की और कहा कि अनिल विज जैसे राजनेता जो राष्ट्रहित और जनहित साथ में जनसेवा का काम करते हैं उन्हें और ज़्यादा ताकत दी जाए। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार विज के नेतृत्व में उनके गृह स्वास्थ्य एवं निकाय विभाग ने कोरोना काल में अग्रणी पंक्तियों में रहकर काम किया वो सराहनीय है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ हर आदमी को जंग लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जमकर भागीदारी रखी है। ग्रामीण इलाकों में लोग एक साथ बैठकर ताश खेला करते थे। कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए नहीं खेलते और यही नहीं, लोग एक साथ बैठकर हुक्का पिया करते थे चौपाल में, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। और वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। किसानों को लेकर कहा कि अगले 30 सालों तक किसानों की आय दोगुनी नहीं होने वाली है। रजिस्ट्री को लेकर हुड्डा ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मुझे जहां तक लगता है इसमें कहीं ना कहीं प्रदेश में कोई बड़ा ज़मीन घोटाला नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो सरकार उसको उजागर करे, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। और वहीं जो 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं उनमें भी संशोधन किया जाए, ये बातें हुड्डा ने कही। खासतौर पे हरियाणा और पंजाब के किसानों को तो लाभ होने वाला नहीं। केवल किसान नहीं, किसान
आड़ती और मजदूर तीनों में से किसी लाभ होने वाला, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे हैं जैसे यहाँ मार्केटिंग जो है, मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर, खरीद और सुचारू रूप से चलती है। कंट्रैक्ट फार्मिंग में MSP का कोई प्रावधान नहीं किया। उसमें डिस्प्यूट अगर किसान में और उसमें हो जाए कंपनी में, तो किसान कोर्ट में भी नहीं जा सकता। छोटे किसान कोई 4 एकड़ का है, कोई 5 एकड़ का है, कितना पैदावार, तो मैं समझता हूँ इसका कोई लाभ नहीं। जो मकसद जो है, जो इन्होंने कहा कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करते हैं, तो इनसे दुगनी होने वाली नहीं है। अब सोनीपत पुलिस ने सख्ती बरतते हुए मास्क ना पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि अब पुलिस प्रभारियों को मास्क ना पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सोनीपत की तरफ से मास्क ना पहनने वालों के लगातार चालान करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसलिए आप सभी अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रखें और मास्क ज़रूर पहनें, चालान से भी बचें और अपनी ज़िंदगी को भी बचाएं। आपको बता दें कि लगातार सख्ती के बावजूद लोग बगैर मास्क के घर से बाहर निकल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की भी कई जगह धज्जियां उड़ती हुई इस समय दिखाई दे रही हैं। इसलिए अब पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ रही है, जिसके चलते सोनीपत पुलिस की तरफ से सख्त आदेश जारी किया गया। युवा फिल्म निर्देशक अजय राठी की फिल्म लैपटॉप का चयन अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स सेशन 2020 यूके के लिए हो गया है। उन्हें आयोजकों ने चयन की सूचना के साथ बैज भेंट किया है। ये अंग्रेजी भाषा में हॉरर फिल्म है। अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव पिछले 8 सालों से लगातार लंदन में आयोजित किया जाता है। ये फिल्मोत्सव में दुनिया भर के नवोदित फिल्मकारों के लिए मंच उपलब्ध करवाता है, जिसमें विश्व की हज़ारों फिल्में आती हैं, लेकिन कड़ी स्पर्धा के चलते बहुत कम फिल्मों का चयन हो पाता है। आपको बता दें कि पिछले 6 सालों से रोहतक हरियाणा निवासी युवा फिल्म निर्देशक अजय राठी दर्जन भर से ज़्यादा फिल्में बनाकर विश्व स्तर पर कई प्रतियोगिता में भारत का सफल प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पिछले साल भी उनकी लघु फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भारतीय श्रेणी में फिल्मों में विजेताओं के अंतिम सोपान तक पहुंचने में सफल रही, जिसके चलते इनके काम को देश और विदेशों में सराहा गया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में आयोजित विश्व स्तरीय लघु फिल्मोत्सव राड रील 2018 में अक्षय राठी की फिल्म इविल पेंटिंग ने तीसरा स्थान प्राप्त करके तहलका मचा दिया था। और आपको ये भी बता दें कि इस पीपल्स चॉइस श्रेणी में आवेदित इस फिल्म के लिए पूरी दुनिया भर के फिल्म प्रेमियों ने मतदान किया था। 2014 से लगातार आयोजित की जा रही इस फिल्म प्रतियोगिता में कभी कोई भारतीय फिल्म पहले 10 स्थानों में कभी भी जगह बनाने में सफल नहीं हो सकी। अक्षय राठी की फिल्म इविल पेंटिंग को दुनिया भर में खासी लोकप्रियता हासिल हुई। उनकी इस उपलब्धि के लिए हरियाणा सरकार की ओर से विशेष रूप से शॉल और प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया गया। इसके अलावा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की ओर से भी अक्षय राठी का राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शानदार प्रदर्शन रहा। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176.
इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।